वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोग जो गाउस के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे उनमें से लीनियर चार्ज के लिए, किसी सीट के लिए और गोलीय कोष के लिए हम लोगों ने तीव्रताएं पढ़ ली हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई अचानक गोला, समझिएगा, अचानक गोला ठोस है, उसको आवेशित किया गया है, तो बताइए भाई, अगर जो गोला है अचानक होगा तो जो आवेश है उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा, तो उसके कारण किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, तो इसका हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अचानक गोले, आवेशित गोले के कारण अचानक आवेशित गोले के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास ये अचानक गोला है या ठोस गोला है, इसको आपने क्यू चार्ज दिया, तो इसका जो आवेश है ये इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। जब ये आवेश आयतन में फैलेगा, इसका केंद्र वो है, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर लेगी। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब देखिए, जो तीव्रता निकाली जाएगी या तो गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, और या गोले के अंदर किसी बिंदु पर, यानी हमको इसमें 3 कंडीशंस पढ़नी है। तो कंडीशन पहली, फर्स्ट केस रहेगा, यदि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, अगर जो बिंदु पी है वो गोले से बाहर है तो तीव्रता कितनी होगी। इस पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज दिया गया है, वही अपना नियम हम यहाँ से एक बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। जैसे ही इस गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाएगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे कि भाई इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ से एक इसका अनुपात ले लिया, एरिया वेक्टर इस तरह से, जिसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, बाहर की ओर हो जाएगी, और इसके कारण जो इंटेंसिटी होगी वो भी बाहर की ओर हो जाएगी, इसका जो एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी ds और इंटेंसिटी के बीच का जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे संबद्ध कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स है, कुल वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाई, फाइव इक्वल टू हो जाएगा आपका ईडीएस, फाइव बराबर हो जाएगा आपका ईडीएस कॉस ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा, फाइव इक्वल टू ई तो बाहर आ जाएगा और ये बचेगा ds। अब ds कितना हो जाएगा, तो ds पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो पूरे इस बड़े वाले गोले का जो काल्पनिक गोला माना गया है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, फाइव इक्वल टू हो जाएगा आपका e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाउस का नियम लगा देंगे, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा भाई, फाइव इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू इन यानी टोटल चार्ज क्यू है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, 5 ले गए, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So intensity will be 1/4 pi r square
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इंटेंसिटी आ गई आवेश के रूप में, कहाँ पर, आउटसाइड द सरफेस। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपको चार्ज नहीं दिया जाएगा, इसमें चार्ज डेंसिटी दी जाएगी। तो कौन सी, क्योंकि आवेश आयतन में फैला है तो आयतन आवेश घनत्व तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व सिग्मा रो बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपिटल आर क्यूब। क्यों लिया गया, क्योंकि जो आवेश फैला है वो तो केवल इसी गोले पर फैला है ना, तो इसी गोले का आयतन लिया जाएगा और इसका चार्ज ले लिया जाएगा, तो इस पर आप नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। चार्ज कितना हो जाएगा, रो इंटू ये पार्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी क्यू के स्थान पर। तो कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, अतः ई आउटसाइड बराबर 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है रो 4 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन ये 3 हो जाएगा और ये वाला एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो आउटसाइड आ जाएगा जो आयतन आवेश घनत्व रो के रूप में न्यूमेरिकल में काम आने वाली चीज़ है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, रो इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपकी इंटेंसिटी आ गई रो के फॉर्म में। ओके, कितना क्यूब, इसका वैल्यू यहाँ पर दें, एक बार देख लेते हैं, 4 पाई सिग्मा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कट जाएगा, ये बचा आपका रो आर क्यूब अपॉन 3 और एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। ओके, कोई प्रॉब्लम हो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे कि अगर हमें सरफेस पे निकालना हो तो डायग्राम यही रहेगा, इसका ये वाला पार्ट हम लोग डिलीट कर देंगे। ओके, तो हम लोग ध्यान रखिए कि ये काम आएगा। ओके, चलिए सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन सेकेंड, यदि आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए, यानी हम इस सरफेस पर कोई पॉइंट पी है तो वही कहानी, इससे स्पर्श करता हुआ एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, कहानी वही है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन फाई ई डी एस कॉस 0। यहाँ से देखेंगे तो वही का सिस्टम पूरा वही है, डी एस और इंटेंसिटी के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री रहेगा। थोड़ा तेज काम कर लेते हैं, फाई इक्वल टू ई बाहर आ गया और डी एस कॉस 0 वैल्यू 1, डी एस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि अब जो गोला काल्पनिक गोला है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर है। चूंकि फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस के नियम से। ओके, तो यहाँ पर हम फाई की वैल्यू रख देंगे फिर से, तो ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटेंसिटी एट द सरफेस हो गया 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, या एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले आओगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। चार्ज को डिस्प्लेस कर सकते हो कैसे,
वही रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 कैपिटल आर क्यू। तो चार्ज को क्या लिखोगे, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा आपका। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो इस सरफेस सिग्मा के रूप में आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इस क्यू को हटा देंगे, इस क्यू के स्थान पर आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस सरफेस हो जाएगा आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस आर क्यूब की पावर से आर स्क्वायर पूरा का पूरा चला जाएगा, एक आर ऊपर बच जाएगा। तो क्या बचेगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड इंसुलेटेड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रो। सिग्मा रो के रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में एक समान आवेशित अचानक गोले के कारण उसके पृष्ठ पर तीव्रता ऐसे आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम थर्ड कंडीशन निकालेंगे कि अगर वो पॉइंट इस गोले के अंदर किसी बिंदु पर है तो तीव्रता कितनी होगी। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे इन साइड के लिए। दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। इनसाइड ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोला था, जो आवेश दिया गया था वो इसके पूरे आयतन में फैला हुआ है। ओके, इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो हम क्या करेंगे, वही गाउस के नियम से इसके पूरे एक चारों तरफ हम काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो कि गोले के रूप में होगा। इसके अंदर हमने जो चार्ज है ना वो हमने क्यू डैश मान लिया और जो टोटल चार्ज दिया गया था वो क्यू था। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले फ्लक्स निकालेंगे। कंडीशन थर्ड, यदि स्मॉल आर इज लेसर देन कैपिटल आर, यानी इनसाइड इंटेंसिटी क्या होगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर वही कहानी ई डॉट डी एस। ओके, ई डी एस कॉस ऑफ 0। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट लोड लिया जाएगा यहाँ पर, इसका जो एरिया है वो बाहर की ओर, इंटेंसिटी भी बाहर की ओर, तो बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका फाई इक्वल टू ई डी एस। अब डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डी एस जब समाकलन करेंगे तो इस गोले को लिया जाएगा। क्लियर होगा ना, क्योंकि हमको इससे निर्गत फ्लक्स निकालना है, तो इससे निर्गत फ्लक्स के लिए इसका एरिया दिया जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, पाई इक्वल हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन 1 हो गया। गाउस के नियम अप्लाई कर देंगे हम लोग। गाउस के नियम से फाई की जो वैल्यू होगी वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या यूँ कह दो कि क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, अब फाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी। अतः फाई की जगह मैं रख दूंगा ई, ये फाई है, ये फाई की वैल्यू है, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी एट इनसाइड कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, केवल इस क्यू डैश को हमको एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये हमें पता नहीं रहता, हमें क्यों पता था, टोटल चार्ज पता था। तो हम जानते हैं आयतन आवेश घनत्व। देखिए अगर मान लीजिए लोहा है,
लोहे का घनत्व अगर 6×10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो लोहे का छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा, घनत्व चेंज नहीं होगा। बड़ा टुकड़ा लोगे तो उसका अगर मास बढ़ जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो इसी प्रकार आवेश का जो घनत्व है, कुल आवेश बटे कुल आयतन, छोटा वाला ये आवेश बटे इसका आयतन, इतना पार्ट ले लिया जाएगा। तो इसके अंदर कितना आवेश है बटे इस छोटे भाग का आयतन, वो भी रो रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। तो आयतन आवेश घनत्व बराबर टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम बराबर छोटा वाला चार्ज तो छोटे वाले का वॉल्यूम। हमने इसका आयतन जो है वो भी डैश मान लिया। क्लियर है ना? आवेश है तो समान रहेगा, या dq/dv लिखते थे ना ऐसे, तो क्या था, ये कांस्टेंट ही रहता है। तो q डैश निकालना है, तो q डैश बराबर हो जाएगा q/v, और ये v डैश जो है ये मल्टीप्लाई करा जाएगी। लाइन क्लियर हो गई ना? q/v बराबर q डैश/v डैश, तो q डैश बराबर क्या हो जाएगा, v डैश का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, q/v में v डैश का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो q डैश टोटल चार्ज, कुल आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई, कुल आयतन 4πr³ पूरे गोले का आयतन, मल्टीप्लाई v डैश क्या होगा, छोटे वाले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r³, छोटे वाले का आयतन ले लेंगे, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो q डैश वैल्यू हो जाएगी q स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो ये q डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो E inside the surface, inside the sphere will be 1/4 pi small r square multi with what is the value of q dash, q small r³ upon capital R³ and this epsilon naught। ओके, इस पावर से स्क्वायर कट जाएगा, ये पावर सिर्फ एक आर यहाँ बच जाएगा, तो E इनसाइड हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू आ गई q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³। ओके, तो दिस इज द इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर या इंसुलेटेड चार्ज्ड स्फीयर। ये अंदर आपकी तीव्रता आ गई किसी बिंदु पर, r की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। पहले क्या होता था, आपका कोष में या चालक के गोले में अंदर तीव्रता शून्य रहती थी क्योंकि चार्ज होता ही नहीं था। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे कि इंटेंसिटी और दूरी के बीच में ग्राफ क्या होगा। तो अभी अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो आपको मैं क्लियर कर दूँगा। ओके, तो अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। चलिए, तो ग्राफ किसके किसके बीच में, तो अचानक आवेशित ठोस गोले के कारण तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ। क्या हो जाएगा भाई, तो अभी मैंने देखा कि ये जो आउटसाइड है ना इज इक्वल टू k/r² आया था। ई सरफेस आ गया, ई इनसाइड k/q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का q, यही आया है। तो इसमें रिजल्ट्स क्या हो गए आपके कि ई आउटसाइड जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r², ई सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, के क्यू और आर सारे कांस्टेंट हैं, टोटल चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। ई इनसाइड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, समानुपाती हो गया। देखिए अब इसका मतलब ये स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, यानी केंद्र, तो वहाँ पर इंटेंसिटी जब ये जीरो तो टोटल जीरो, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ई केंद्र बराबर जीरो। ओके, अब देखिए ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, ये आर को रिप्रेजेंट करेगा और ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा।
ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब R की वैल्यू 0 ई केंद्र तो इंटेंसिटी भी 0। ओके, फिर जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी, केंद्र से आगे बढ़ेंगे तो तीव्रता बढ़ती है। चलो भाई बढ़ गए तो कब तक बढ़ती है, जब R की वैल्यू त्रिज्या के बराबर हो जाती है तो कांस्टेंट हो जाता है, और यही वैल्यू इसकी मैक्सिमम हुआ करती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब ये R के बराबर आ जाएगी डिस्टेंस तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी यहाँ पर E की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और कितनी है यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी KQ/R², और जो 0 से R डिस्टेंस तक जो इंटेंसिटी है वो R के साथ जो है समानुपाती रूप से बढ़ती है। फिर ये इनवर्स के रूप में घटना स्टार्ट हो जाती है, तो E = 1/R²। दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये ग्राफ अकेला सिंगल भी 1 नंबर का आता है, और जो डेरिवेशन है वो आपके सामने मैंने अभी सॉल्व किया। अब इससे रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और इसको जो भी हो तो मैक्सिमम आप शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आप जो है कि किसी चालक पर जो आवेशित है अगर, तो उस पर प्रेशर कितना होता है, उसकी सतह पर बल कितना लगता है, और हम लोग आवेशित बुलबुले के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कैसे बैलेंस रहता है। तो तब तक के लिए गुड बाय।